अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह की नमाज़ों के हालात। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल नकल करते हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी खड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नमाज सीखी और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे उसी तरह अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पढ़ा करते थे। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज ऐसी होती थी कि गोया लकड़ी एक जगह गाड़ दी जाए। एक शख्स कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सजदा करते तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चिड़िया आकर कमर पर बैठ जाए। बाज़ मरतबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू ही में रहते। बाज़ औक़ात सजदा इतना ही लंबा होता कि पूरा रात गुजर जाती। जब हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हल्क और दाढ़ी के दरमियान को गुजरा, मगर ना उनको कोई इंतशार हुआ ना रुकू सजदा मुख्तसर किया। एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, बेटा जिसका नाम हाशिम था पास सो रहा था। छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया। वो चिल्लाया, घर वाले सब दौड़े हुए आए, शोर मच गया। इस सांप को मारा। इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेर कर फरमाने लगे, कुछ शोर की सी आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ है? बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चा को तो जान भी गई थी, तुम्हें पता ही न चला। फरमाने लगे, तेरा नास हो, अगर नमाज में दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। हिदाया वगैरह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिर ज़माने में जब उनके खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो हर वक्त खून बहता था और अक्सर गफलत भी हो जाती थी। लेकिन इस हालत में भी जब नमाज के लिए मुतनब्बे किए जाते तो उसी हालत में नमाज अदा फरमाते और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज को छोड़ दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम रात जागते और एक रकात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत शरीफा ये थी कि जब नमाज का वक़्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि यह क्या बात है? फरमाया कि इस अमानत का वक़्त है जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा तो वो उसके तहम्मुल से आजिज़ हो गए और मैंने उसका तहम्मुल किया है। खलफ बिन अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्किया दक नहीं करती? फरमाया कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े काते हैं और हरकत नहीं करते और इस पर फ़ख्र करते हैं और अपने सब्र तहम्मुल पर उकड़ते हैं कि इतने कोड़े मारे मैं हिला तक नहीं। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और एक मक्की की वजह से हरकत कर जाऊँ। मुस्लिम बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अपने घर वालों से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता ही नहीं चलेगा। एक मरतबा बसरा की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा। लोग इसकी वजह से दौड़े, वहाँ मजमा जमा हो गया, शोर और शगब हुआ, मगर उनको पता ही ना चला। खातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने उनकी नमाज की कैफियत पूछी तो कहने लगे कि जब नमाज का वक़्त आता है तो वज़ू बाद में इस जगह पहुंचकर जहाँ नमाज पढ़ूंगा थोड़ी देर बैठता हूँ कि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूँ। इसी तरह के बैतुल्लाह को अपनी निगाह के सामने समझता हूँ और पुलिसरात को पाँव के नीचे और जन्नत को दाएं तरफ और जहन्नम को बाएं तरफ और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूँ और समझता हूँ कि यह आखिरी नमाज है। उसके बाद पूरे खुशू व खुजू से नमाज पढ़ता हूँ।
और इसके बाद उम्मीद और डर के दरमियान रहता हूँ कि नामालूम कबूल हुई या नहीं। नाज़रीन, हमें नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए, ये समझकर पढ़नी चाहिए खुशू और खुजू के साथ कि ये मेरी आखिरी नमाज है और शायद दूसरी नमाज तक मैं ज़िंदा ना रहूँ। मौत को याद रखना चाहिए और आखिरी नमाज समझकर नमाज पढ़ना चाहिए, तो नमाज में खुशू और खुशू भी होगा और नमाज पढ़ने का फ़ायदा भी होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।